हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस ट्यूटोरियल में आप सीएसएस की जो न्यू प्रॉपर्टी आई है जिसका नाम है @फोन फेस रूल, इसके बारे में सीखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, ये जो फोन फेस रूल है ये 3.0 वर्जन में आया है और इसका जो मेन यूज होता है वो है कि आप अपने मनपसंद का कोई भी फ़ोन अपने वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं डाउनलोड करके। तो क्या ये पहले नहीं होता था? तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आइए देखते हैं। पहले जो था, हम लोग फ़ोन फेस लगाते थे, ये अभी भी लगाते हैं। जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर 3 फ़ोन लगा के रखा है। पहला है आपका एरियल, दूसरा है आपका कैलेब्री और तीसरा है आपका अरेगियन। ये 3 क्यों लगा के रखे हैं? एक्चुअली में होता क्या है कि जब वेबसाइट पे कोई विजिटर आता है और जब वो वेबसाइट खोलता है तो उसका जो ब्राउज़र होता है वो चेक करता है कि ये फ़ॉन्ट मेरे कंप्यूटर में है क्या नहीं। सबसे पहले पहला फ़ॉन्ट आपका चेक करेगा जिसका नाम है एरियल। यदि एरियल होगा उसके कंप्यूटर में तो आपका एरियल लग जाएगा। यदि एरियल नहीं होगा तो दूसरा चेक करेगा कैलेब्री। यदि कैलेब्री होगा तो वो लग जाएगा। यदि वो भी नहीं होगा तो फिर तीसरा चेक करेगा अरेगियन। यदि इन तीनों में से कोई नहीं होगा तो फिर आपका ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो होता है वो लग जाएगा। अगर आप इनमें से कोई फ़ॉन्ट लगा देते हैं जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है पर आपके विजिटर के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो उसके सिस्टम में वो फ़ॉन्ट आपका नहीं चलेगा। मगर जैसा आप लुक देख रहे हैं वैसा ही आप चाहते हैं कि विजिटर को भी दिखे। पहले इसके लिए हम बेसिकली वेब सेप फ़ॉन्ट का यूज़ करते थे। वेब सेप फ़ॉन्ट होता क्या है, आइए जानते हैं। वेब सेप फ़ॉन्ट वह फ़ॉन्ट होता है जो सारे मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं। मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, ल्यूनिक्स हो गया। ल्यूनिक्स में भी बहुत सारे वर्जन आते हैं जैसे उबंटू हो गया, आपका रेड हैट हो गया। और मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए जैसे आपका एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया। वो हम वेब सेप फ़ॉन्ट से यूज़ करते थे जो मोस्टली हर ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंस्टॉल हो। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल में दिखाया है एरियल, कैलेब्री और अरेगियन। अब ये तीनों फ़ॉन्ट मोस्टली हर ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलते ही है। जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फ़ॉन्ट वैसा ही आपके विजिटर के भी ब्राउज़र में दिखेगा। मगर ये तो पहले की बात थी। अब क्या होता है कि फ़ॉन्ट फेस रूल लगाते हैं जो कि आपका नया प्रॉपर्टी आया है। इसमें आप कोई भी फ़ॉन्ट को आसानी से बहुत ही ईजिली अपने वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है वैसे ही विजिटर को भी उसके ब्राउज़र पर दिखेगा सेम टू सेम। तो आइए जानते हैं इसको लगाने का तरीका क्या है। पहले आपको फ़ॉन्ट फेस लिखना है, बीच में आपका हाइपन रहेगा, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को बंद करेंगे। फ़ॉन्ट का जो नाम है वो आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला आप कैमल केस में लिख सकते हैं, दूसरा आप अंडरस्कोर दे के लिख सकते हैं और तीसरा आप हाइपन लगा के लिख सकते हैं। अंडरस्कोर आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम ओपन अंडरस्कोर सेंस लगाए हैं और src कॉलन यूआरएल लिखा हुआ है। src का मतलब होता है सोर्स और यूआरएल का मतलब होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर आपको अपना लोकेशन डालना है जहाँ पर आप फ़ॉन्ट को रखेंगे और लास्ट में आपको दिख रहा है WOFF लिखा हुआ है। ये आपका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो इस प्रकार से आप इसे लगा सकते हैं। ये किसी फोल्डर में है तो इस प्रकार दिखेगा आपको फ़ॉन्ट का फोल्डर, उसके बाद आपका फ़ॉन्ट रहेगा। अब आप क्या नीचे देखिए कि हम इसे सेलेक्ट कैसे कराएं। ऊपर में सेम चीज़ लिखे हैं, ऊपर में आपका फ़ॉन्ट लिख दिए हैं और नीचे H1 में यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट फैमिली लगाना है और कॉलन देके यहाँ पे वही फ़ॉन्ट का नाम लिख देना है। तो आपका क्या होगा कि H1 पे वही फ़ॉन्ट आपका काम करने लगेगा। फ़ॉन्ट फेस जो है ये आपका सभी ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कौन कौन सा ब्राउज़र सपोर्ट करता है और कौन कौन सा ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है TTF, OTTF, उसके नीचे लिखा हुआ है WOFF। TTF जो है आपका क्रोम ब्राउज़र सपोर्ट करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट करता है, फायरफॉक्स सपोर्ट करता है आपका जो कि मोजिला कंपनी का है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सफारी भी सपोर्ट करता है और लास्ट आपका क्या है, ओपेरा भी सपोर्ट करता है। OTF और TTF सेम है और WOFF जो है ये दोनों आपका सेम ही है। जो आपका इस पे सपोर्ट करेगा वो आपका उस पे भी सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट आया हुआ है यहाँ पर WOFF2, ये आपका क्रोम सपोर्ट करता है, मोजिला का फायरफॉक्स सपोर्ट करता है और ओपेरा सपोर्ट करता है। बाकी आपका जो 2 ब्राउजर दिख रहा है ये आपका सपोर्ट नहीं करता है।
नेक्स्ट लिखा हुआ है SVG, ये भी आपका सभी ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है। और लास्ट जो है आपका EOT, ये आपका सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट करता है, बाकी कोई ब्राउजर आपका सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको समझ में आया कि @PhoneFaceRule कौन कौन सा ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है और कौन कौन सा ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है। @PhoneFaceRule की एक डिसएडवांटेज भी है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सर्वर पे लोड बढ़ता है, क्योंकि आप एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट लगाते हैं। यदि आप 4-5 फ़ॉन्ट लगाएंगे तो हर बार सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगा, और इसमें क्या होगा कि सर्वर को फ़ॉन्ट देना पड़ता है, तो इसके लिए साइट क्या हो जाएगा आपका स्लो हो जाएगा, और सर्वर का भी स्पीड क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे हम लोग FontFaceRule का यूज करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मैं यहाँ पर @PhoneFaceRule लिख के रखा हूँ। यहाँ पर मुझे सबसे पहले फ़ॉन्ट का जो आपका फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए मुझे आना होगा वेबसाइट पे। तो मैं आ जाता हूँ अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र पे, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पर एक वेबसाइट खोल के रखा हूँ जिसका नाम है www.fontasquirrel.com। इस वेबसाइट पे आपको हर एक प्रकार का फ़ॉन्ट मिल जाता है जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अलग अलग प्रकार का फ़ॉन्ट है, तो इसमें से हम कोई एक फ़ॉन्ट को यहाँ से चुन लेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला फ़ॉन्ट है, इस फ़ॉन्ट को हमको डाउनलोड करना है। इस फ़ॉन्ट पे हम क्लिक करेंगे। ये बेसिकली आपका पैराग्राफ के लिए यूज होता है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे ओपन सेंस वाले पे। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ओपन सेंस आ चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट ड्राइव। आपको टेस्ट ड्राइव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टेस्ट ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे फ़ॉन्ट आ रहा है, आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे टाइप करिए। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तो आपका पैराग्राफ में कुछ ऐसा ही दिखेगा जो कि आपको यहाँ पर नीचे लोड हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का आपको दिखेगा। आप इसका यहाँ से फ़ॉन्ट साइज बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग घटा लेते हैं, जैसे यहाँ से कर देते हैं 18। तो 18 में आपका कुछ इस प्रकार शो होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और इस साइड में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ स्टाइल दिया हुआ है, जैसे आपको इटैलिक रखना है, रेगुलर रखना है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लास्ट में लिखा हुआ है वेब फ़ॉन्ट किट। ये आपका दूसरे फ़ॉन्ट में शो नहीं होगा, जिसमें आपका शो होगा वही वाला आप डाउनलोड करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर अभी हम इस पर क्लिक करेंगे वेब फ़ॉन्ट किट पे। वेब फ़ॉन्ट किट पे आप क्लिक करेंगे तभी आपको ये सारा ऑप्शन शो होगा, जिसमें आपका ये वाला टैब नहीं आता है वेब फ़ॉन्ट किट, उसमें ये सारा आपका ऑप्शन नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि WOFF फॉर्मेट है, उसके बाद TTF फॉर्मेट है, EOT फॉर्मेट है और SVG फॉर्मेट है। इसका फॉर्मेट के बारे में हम लोगों ने पहले देखा था प्रेजेंटेशन में कैसे क्या होता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग WOFF फॉर्मेट को टिक करेंगे और EOT फॉर्मेट को टिक करेंगे। EOT में क्या होगा कि आपका इंटरनेट का जो एक्सप्लोरर है 6, 7 और 10 वर्जन, उसमें आपका यदि कोई विजिटर खोलता है तो आपको खुल जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम क्लिक किए हैं WOFF पे और EOT पे, और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा ब्राउज़र में कि यहाँ पर मेरा डाउनलोड अभी हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद मुझे आना होगा डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में। तो मैं आ जाता हूँ अपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में। डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसका zip फाइल है। तो अभी हम करेंगे क्या, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी करा लेंगे। कॉपी कराने के बाद मुझे कहाँ पर आना है, डेस्कटॉप पे जो हम लोग CSS फाइल नाम का फ़ोल्डर बनाए उसमें आ जाते हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हम CSS फाइल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे। फ़ोल्डर बनाने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+N। उसके बाद इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट और इंटर करते हैं। यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपका आ चुका है अभी। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अभी आ चुका है। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ओपन सेंस नाम का फोल्डर आ चुका है एक्सट्रैक्ट होके। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऊपर में लिखा हुआ है वेब फ़ॉन्ट, इस पर क्लिक करते हैं।
आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारा फ़ॉन्ट है, इसमें से जो आपको लेना है आप ले सकते हैं। यहाँ से अभी हम लोग रेगुलर वाला लेते हैं, रेगुलर वाले पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो फॉर्मेट आया है वो आया है अभी एक ही, तो एक ही आया है, तो इसी को अभी हम लोग यूज करेंगे। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको कॉपी करा लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कॉपी कर लिए, बैक आ जाते हैं, फोल्डर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर फ़ॉन्ट वाले फोल्डर में और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला है इस पर क्लिक करके यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। शिफ्ट डिलीट कर दिए, मतलब परमानेंट डिलीट हो चुका है। और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो एक डाउनलोड होके आया है वो आपका यहाँ पर फॉर्मेट दिख रहा है। उसके बाद अब हमको आना होगा कहाँ पर, टेक्स्ट एडिटर पे। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पर हम लगाएंगे @फ़ॉन्ट फेस रूल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं @, उसके बाद फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट लिखने के बाद हाइपन देना है और यहाँ पे लिखना है फेस। उसके बाद करली ब्रेसेस को ओपन करना है और नीचे करली ब्रेसेस को बंद करना है। इसके बीच में आपको लिखना होगा फ़ॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फ़ॉन्ट लिखने के बाद हाइपन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे फैमिली। उसके बाद सेमी कॉलन देंगे। सेमी कॉलन देने के बाद आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओपन सेंस। ओपन सेंस लिखने के बाद सेमी कॉलन देंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर URL चाहिए तो यहाँ पर सोर्स देंगे SRC। उसके बाद कॉलन URL। URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कहाँ पर है मेरा फ़ॉन्ट, तो मेरे CSS का जो फोल्डर है वो है आपका फ़ॉन्ट नाम का। फ़ॉन्ट नाम के अंदर में आपका फ़ॉन्ट है, तो यहाँ पे हम स्लैश देंगे और उसका लोकेशन डालना होगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं फ़ॉन्ट वाले फोल्डर में और यहाँ से हम इसका जो नाम है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे देख लेना फॉर्मेट क्या है, WOFF। टेक्स्ट एडिटर पे आना है और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। उसके बाद डॉट दे के WOFF, ब्रैकेट बंद करेंगे, सेमी कॉलन देंगे। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ से इंटर करिए। इंटर करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली। सबसे पहले हमको यहाँ पर हैश दे के सिलेक्ट कराना होगा ID को, जो कि कूल नाम से है, और करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस बंद। इसके अंदर में लिखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली लिखने के बाद कॉलन देंगे। जो नाम यहाँ पर ऊपर में दिए हैं वही नाम आपको नीचे भी देना है। ध्यान से, यदि गलत दीजिएगा तो आपका नहीं आएगा। दे दिए, सेमी कॉलन दिए, सेव किए। सेव करने के बाद इसको रन करना होगा तो व्यू पे आएंगे। व्यू पे आने के बाद व्यू करंट फाइल इन और यहाँ से फायरफॉक्स पे लॉन्च करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नीचे का जो फ़ॉन्ट स्टाइल है यहाँ पर चेंज हो चुका है। यदि ऊपर का भी करना है तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे हम टैग लगाएंगे H1। H1 लिखने के बाद करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस बंद। और यहाँ से आपको नीचे दिख रहा होगा लिखा हुआ है फ़ॉन्ट फैमिली। इसको आपको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपको H1 में इसको क्या करेंगे, पेस्ट करा देंगे। पेस्ट करा दिए, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो मेरा H1 था यहाँ पे इसका क्या हो चुका है, फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। यदि मैं आपको नीचे वाले का हटा के दिखाऊं तो कैसा दिख रहा था, आप देखिए। मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ से नीचे वाले का क्या करते हैं, फ़ॉन्ट को यहाँ से कट कर लेते हैं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ इस प्रकार दिख रहा था। यदि मैं उस फ़ॉन्ट को यहाँ पे लगाता हूँ फिर से तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा। सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ इस प्रकार दिख रहा है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग @फ़ॉन्ट फेस रूल का यूज करेंगे, कैसे वेबसाइट से फ़ॉन्ट को डाउनलोड करेंगे, कैसे लगाएंगे, फॉर्मेट कौन सा लगाएंगे, कौन सा फॉर्मेट किस में यूज़ होता है। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।